बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस शख्स का दिल साफ और रोशन हो जाए तो वो मुकाम असल उल असल की मनाजिल को आलम शऊर में भी पा लेता है। इस कंटेंट में जिक्र करेंगे अहले रूहानियत के लिए 7 इंतहाई अहम ख्वाब, मगर उससे पहले 3 बातों का वादे करना बहुत जरूरी है कि ये ख्वाब अल्लाह के मुकर्रबीन और पाकीज़ा दिल वालों को आते हैं और इन ख्वाबों का जिक्र हरगिज़ किसी से नहीं करना चाहिए, बल्कि सिर्फ अहले रूहानियत वली मुर्शिद से रहनुमाई के लिए करना चाहिए, क्योंकि इस मुकाम के बाद इंसान और अल्लाह के दरमियान ऐसा मामला शुरू होता है जो सिर्फ अल्लाह और इंसान के दरमियान एक राज है। तो बढ़ते हैं आज के 7 अहम ख्वाबों की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। सबसे पहला ख्वाब, खूबसूरत बारेश नौजवान को ख्वाब में देखना, बातें करना, रूहानी पाकीज़ा कलाम करना। ख्वाब देखने वाले के लिए अनवारे इलाहिया यानी डिवाइन मैनिफेस्टेशन के जलवागर होने, यानी दिल में अल्लाह के नूर की तजल्ली होने और दिल का आईना साफ होने की अक्कासी करता है। नौजवानों को ख्वाब में देखना रूहानी सफर में एक इंतहाई अहम ख्वाब है जो सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से अल्लाह की तजल्लियात और अनवार के दिल में वारिद होने की अक्कासी करता है। मगर ये मुकाम और ख्वाब सिर्फ अल्लाह के मुकर्रबीन चुने हुए और दुनियावी ख्वाहिशात से दूर और अल्लाह पर कामिल यकीन रखने वाले ही देख सकते हैं। दूसरा ख्वाब, ख्वाब में नौजवान को या खुद को सब्ज और अतलस के रेशमी कपड़ों में किसी नौजवान के साथ खूबसूरत जगह पर देखना। इंसान पर मुकाम फना और बका का मुकाम है, यानी मुकाम तफलल मायनी, दिल की नए सिरे से पैदाइश का मुकाम। वादे रहे कि ये ख्वाब एक राज होता है जो पर्दे में रखना लाजिम होता है। सूरह अल इंसान आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला ने फरमाया, उनके बदनों पर दीबा सब्ज और अतलस के कपड़े होंगे और उन्हें चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे और उनका परवरदिगार उनको नहायत पाकीज़ा शराब पिलाएगा। इसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मैंने अपने परवरदिगार को एक नौजवान बेरेश की सूरत में देखा। यानी अहले हिकमत का फरमान है कि अल्लाह ताला जो शक्लो सूरत से बाला तर है अपनी अलग शान रखता है, लेकिन इस किस्म का ख्वाब इंसान के दिल की नए सिरे से पैदाइश है। मुकाम फना के बाद मुकाम बका की तरफ सफर का आगाज है, यानी दिल का पाक होना और मुकाम वलायत है। तीसरा ख्वाब, ख्वाब में नौजवान खूबसूरत बेरेश के साथ ख्वाब देखने वाले का गुफ्तगू करना और खूबसूरत जगह पर होना। ख्वाब देखने वाले को अहकामात नौजवान की जानिब से दिए जाना या कुछ बताया जाना, ख्वाब देखने वाले का उन अहकामात को खामोशी के साथ सुनना। तो ये ख्वाब एक बुलंद तरीन ख्वाब और अल्लाह का हजारों शुक्र करने वाला ख्वाब है। ये ख्वाब अक्कासी करता है कि इंसान के दिल में अल्लाह की तजल्ली यानी अनवारे इलाहिया और अलूमे मार्फत हो रहे हैं, क्योंकि इस मुकाम पर वजूद मज़ई यानी रूहानी तरबियत करने वाले के लिए आईना और उसके परवरदिगार के दरमियान वसीला है। ये ख्वाब इंतहाई बेचैनी के रूहानी मुकामात में आते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि हम जिस पर भलाई का इरादा रखते हैं तो उसका दिल अलूम व मार्फत दीन के लिए खोल देते हैं। बस ये ख्वाब यानी नौजवान का गुफ्तगू करना और हमारा खामोशी से सुनना अल्लाह की तजल्ली होता है। नंबर 4, ख्वाब में खूबसूरत बेरेश नौजवान को पाकीज़ा खूबसूरत आवाज में कुरान करीम पढ़ते देखना और उसके कपड़े सब्ज अतलस के हों, एक दिलकश झलक रखते हों। तो इस सूरत में ख्वाब देखने वाले पर अलूमे मार्फत व हिकमत का नजूल होगा और अल्लाह की दोस्ती यानी वलायत का आगाज होगा और आगे मुस्तकबिल में उसका रास्ता साफ होगा। कुरान करीम में सूरह अल इंसान आयत 29 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये यानी कुरान तो नसीहत है जो चाहे अपने परवरदिगार की तरफ पहुंचने का रास्ता इख्तियार करे, यानी कुरान से हिदायत और रास्ता हासिल करे तो ये ख्वाब अल्लाह के मुकद्दस और बुलंद तरीन रास्ते का आगाज होता है। वाज़े रहे कि ये ख्वाब हर किसी के लिए नहीं जो शख्स नफ्स की लग़रिशों में और बुराइयों में कैद है, बल्कि ये ख्वाब सिर्फ अल्लाह वालों साबिरों को ही आता है। नंबर 5, ख्वाब में खूबसूरत नौजवान को भीगी जुल्फों के साथ और आंखों में चमक के साथ सफेद या सब खूबसूरत कपड़ों में देखना और ख्वाब देखने वाले के साथ दोस्ताना अंदाज में रूहानी गुफ्तगू करते देखना अल्लाह और इंसान के दरमियान राब्ता और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत की अक्कासी करता है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आपने ख्वाब में अल्लाह को देखा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह ख्वाब देखने वाले को अपने चुने हुए लोग
لوگوں، مومنین، اولیاء اور پرہیزگاروں اور صدیقین و عارفین کے ذریعے رہنمائی کرے گا۔ آپ کی زندگی میں ایسے لوگ آئیں گے اور اس کے علاوہ فرشتوں کے ذریعے بھی آپ کی روحانی امداد اور مدد اور رہنمائی کی جائے گی۔ آپ یہ خواب اکثر ایسے حالات میں دیکھتے ہیں جس وقت آپ تنہائی میں ہوں، پریشان ہوں، مگر اللہ کے راستے میں مضبوط ہوں اور مجاہدہ اور مشاہدہ سے وابستہ ہوں، عبادات کثرت سے کر رہے ہوں، تو ایسا خواب آتا ہے تاکہ آپ کی رہنمائی کی جائے اور خوشخبری دی جائے۔ خواب میں بے ریش نوجوان کو خوبصورت باغ یا جگہ میں سبز و سفید خوبصورت لباس اطلس و دیبا میں دیکھ، اور خواب دیکھنے والے کو قرآن کریم، دین کی کتاب، مائع قلم پکڑانا یا دین اسلام کے بارے کچھ کرنے یا کچھ پڑھنے کے بارے بتانا۔ خواب دیکھنے والے کے لیے دین حق کی دعوت اور اپنے علم کو جو اس کو اللہ نے دیا لوگوں تک پہنچانے کا خواب اور حکم ہے۔ واضح رہے کہ یہ خواب دیکھنے کے بعد خواب دیکھنے والے کے ساتھ دو واقعات ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہوا وہ کئی سال مجاہدہ و تنہائی میں رہا ہو، مگر اب اس کی مصروفیت دنیاوی امور میں بہت بڑھ جاتی ہے، دل میں حق و حقیقار کے پیغام کو بلند کرنے کا ایمان، مگر مصروفیت اسے اس راستے میں دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ در حقیقت اس شخص کا سخت امتحان لیا جاتا ہے، تو ایسے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے علوم و معرفت کو لوگوں تک پہنچائے، اور یہی تجلی الہی کا نزول اور خدا کا شکر ہے۔ خواب نمبر 7۔ خواب میں خوبصورت بے ریش گہری سیاہ آنکھوں والے نوجوان کو سر سبز و سفید اطلس و دیبا کے لباس میں دیکھنا اور اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے چلنا یا راستہ صاف ہونا آپ کی باطنی آنکھ یعنی اسپرچول اویکننگ کی عکاسی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یہ تمہارا صلہ اور تمہاری کوشش خدا کے ہاں مقبول ہوئی۔ واضح رہے کہ یہ خواب مقام ولایت یعنی ایک ولی اللہ کا، اللہ کے دوست کا خواب ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے پروردگار کی تربیت یعنی حکمت کا نزول نہ ہوتا تو میں اپنے پروردگار کی معرفت حاصل نہ کر سکتا۔ اب معرفت کیا ہے؟ تو معرفت پہچان حق و حقیقار ہے اور انسان کی اپنی پہچان ہے، اور یہاں یہ امر واضح رہے کہ یہ تمام خواب ولایت، علم و حکمت اور اعلیٰ روحانی کیفیت کا نزول ہے، مگر واضح رہے کہ اس باطنی یعنی اسپرچول اویکننگ کے حصول کے لیے سبب بسبب ظاہری مربی یعنی صاحب علم و حکمت مثلا انبیاء و اولیاء کی تربیت یعنی تلقین معرفت ضروری ہے، اور ان کی وراثت علم و حکمت ہے۔ جیسا کہ اوپر بات خوبصورت بے ریش نوجوان کو دیکھنے کے حوالے سے ہے، تو اس مقام تجلیات الہی کو پانے کے لیے کسی صاحب علم و حکمت، اولیاء کرام، صدیقین و مقرب روحانی ولی مرشد کا ہونا اور ان سے تلقین لازمی ہے، جن سے دل روشن اور منور ہو جاتے ہیں، راستہ صاف اور روشن ہو جاتا ہے اور روح قدسی کا حصول ہوتا ہے۔ بس اس روح کو حاصل کرنے کے لیے، دل کو بقا کرنے کے لیے جو حیات قلوب کا سبب و ذریعہ اور اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، مرشد کی تلاش ضروری ہے، چاہے وہ ان کی تصانیف ہوں یا حقیقی ہوں۔ والحمدللہ رب العالمین۔